ओम शांति 6/5/2024 मुरली रिवीजन और चिंतन। आज बाबा भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बता रहे हैं। पाप और पुण्य की बात, पतित से पावन बनने की पढ़ाई के बारे में ध्यान खिंचवाया। एवर चेंजिंग ड्रामा के बारे में बताया कि यह पल पल बदलता है, नथिंग न्यू, एक भी सेकंड दूसरे से नहीं मिलता। और फिर मुख्यतः कर्म योग की बात कही है कि कर्म करते निरंतर याद में रहने का अभ्यास। और जो बच्चे बाबा की अर्थात शांति सागर की याद में रहते हैं, वो बाबा की सच्ची सेवा करते हैं, सारे विश्व को पावन बनाने की। यही है उंगली देना। और बाबा फिर कर्म योग से कर्म बंधन मुक्त अवस्था और फिर कर्मातीत की स्थिति तक पहुंचने का आज ज्ञान दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्ति जो है उसमें पूजा जिसकी करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन ज्ञान में तुम समझदार बनते हो, क्योंकि इसी समझदारी से फिर सतयुग में जाते हो। और तभी जो समझदार हैं वही तो विश्व के मालिक बनते हैं। जो समझदार थे तभी तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में तुम सत्य बात, सत्य ज्ञान, सत्य नारायण की कथा सुनते हो, जिसे नर से नारायण बनते हो। मुख्य बात तो है ही पावन बनने की। तो यही हमेशा लगन लगी रहनी चाहिए कि पावन बनना है। बाबा शब्द देते हैं, फुर होना चाहिए कि पावन बनना है। भक्ति में देह भान था, देह अभिमान था, पूरी तरह से आत्मा सो गई कि मैं देह हूँ, इसी भान में रहती है। तो ये पता है कि पाप कर रहे हैं, तो पाप को धोने के लिए गंगा स्नान और दूसरे स्नान करने चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में जो स्नान करते हैं उससे कोई पावन नहीं बनता, पर ज्ञान स्नान, ज्ञान के द्वारा जो हमें योग की समझ मिलती है, याद से हम जो लगन लगाते हैं, उस अग्नि से फिर विकर्मों का विनाश होता है। भक्ति में शास्त्र पढ़ते आए, पर फिर भी कलयुग आ ही गया, कोई पुण्यात्मा नहीं बना, पाप खत्म नहीं हुए। पर क्योंकि कई मतें थीं, पर ज्ञान में तो एक ही मत है, केवल परमात्मा की मत, जिसको मुरली कहते हैं, जो सत्य ज्ञान है, जो सिर्फ बाबा सत्य शिव ही बता सकते हैं आकर। और ये फिर हमको हर पतित आत्मा जो सुनती है उसको पुण्यात्मा बना देता है। पतित और पावन को अगर हम समझें तो पतित अर्थात देह भान में किया हुआ एक भी संकल्प, वचन या कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी देह भान से किया, अर्थात इसमें रावण के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष ईर्ष्या, इसके भान में जो भी किया, जो हम द्वापर से करते ही आए, तो हमने वहाँ पे पाप किया, और वो पाप आत्मा या पतित आत्मा कहलाते। पर उसी के अगेंस्ट जब ज्ञान मिलता है तो बाबा बताते हैं कि आत्मा इज़ प्योर। तो जो आत्मा जागृत होने लगती है, अपने स्व को पहचानती है, उसे स्पष्ट है कि वो देह नहीं है, देह की दुनिया उसकी नहीं है, वो ड्रामा में आई है पार्ट प्ले करने, यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं है, वो मेहमान है। तो धीरे धीरे उसका पतित का परसेंटेज कम होने लगता है और वो पावनता की ओर बढ़ती है इस योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा। एक जो हमें अटेंशन रखना है कि एक भी ड्रॉप, जैसे जहर की अमृत में पड़ जाए तो अमृत भी जहर हो जाता है, तो ऐसे ही एक भी संकल्प देहभान का हमारी परसेंटेज, अर्थात पावन की परसेंटेज, पावनता की परसेंटेज को कम करता है। तो इस अटेंशन से पुरुषार्थ की देहभान का संकल्प धीरे 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 आना कम 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 होकर के समाप्त होने लगे। तो जितना जितना बाबा कहते हैं कि ज्ञान तुम्हें बाबा समझाते हैं, उसी की भक्ति में लोग त्योहार मनाते हैं। आत्मा स्वच्छ होती है, जन्म जन्मांतर की मैल उतरती है, ज़ीरो से हीरो बनती है, ज़ीरो स्टेट पर पहुंचती है, ज़ीरो विकार, ज़ीरो दुख। तो फिर नेक्स्ट पार्ट है हीरो का उसका। पर भक्ति में इसी के यादगार से मेले बनाते हैं, मेले लगाते हैं, उसे मिट्टी भी मलते हैं और मैले हो जाते हैं। तो जितना जितना आत्मा ज्ञान से समझदार बनती है, राजयोग ज्ञान से समझदार बनती है। किस बारे में समझदार? उसको 3 सत्य पता होते हैं, एक आत्मा का सत्य, एक परमात्मा का सत्य और एक ड्रामा का सत्य। आत्मा के सत्य में जब वो स्थित होने लगती है, अनुभव में आती है कि वो फुल है, कंप्लीट है, कंटेंटेड है, संतुष्ट है, बिल्कुल भगवान के जैसी है, प्योर आत्मा है, एटर्नल है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब ये धीरे धीरे अनुभव में आता है तो उसकी स्थिति जो है वो आत्माभिमानी होने लगती है, भगवान के बारे में जानती है कि वो
कि वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। हम में कोई अंतर नहीं है सिवाय एक के कि वो सदा है, उसके आगे हमेशा सदा शिव लगा है। वो क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेता तो कभी पतित नहीं बनता, तो एवर प्योर एवर पावन है। उनका एक भी संकल्प देहभान के वश नहीं होता। अगर आत्मा इस साइकिल से गुजरती है तो पतित पावन की साइकिल में आ जाती है। जब ये अनुभव में आता है तो वो अपने को भगवान से दूर नहीं समझती है। उसको बार बार ये स्मृति जागृत होती है कि मैं हूँ तो उसके ही जैसी, पर आत्मा इस साइकिल में आने पे जो भी मैल चढ़ी है बस मुझे अभी वो उतारना है। और ड्रामा के बारे में, यह ड्रामा जो है, मैं जब आत्मा आई तो वो पूरी तरह से प्योर थी और जब जा रही है तो भी पूरी तरह से प्योर है। तो मतलब कि इस ड्रामा में आने जाने से आत्मा का कुछ भी नहीं घटता या बढ़ता या कुछ खोता या कोई हानि कुछ नहीं होती। ये सब बातें जब वो अनुभव में आने लगती है तब आत्मा की स्टेज बढ़ती है प्योरिटी की, पावनता की। और बाबा हमें हमेशा ही अपना 100% स्वरूप दिखाते हैं कि तुम ये देखो, जिससे कि जो अंत की मति होगी वही गति होगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम जो हो आए ही थे प्योर, तुम हो ही प्योर, तो उसी स्थिति में रहो कि कभी भी शरीर छूटे तो ऐसी स्थिति ना रहे, ऐसी अनुभव ना रहे, ऐसी स्मृति ना रहे कि गति हमारी कम आए, कमज़ोर आए। फिर बाबा कहते हैं कि ड्रामा तो पल पल बदलता है, एक भी सेकंड दूसरे से नहीं मिलता। आत्मा तो अदृश्य मुसाफिर है, तो ये ड्रामा उसके लिए गिफ्ट है। लेकिन जो सोल वर्ल्ड है, परम धाम, इससे हम ये समझते हैं कि ड्रामा तो एवर चेंजिंग है, पर परम धाम जो है वो एटर्नल है, एवर कांस्टेंट है। तो ड्रामा की रियलिटी और आत्मा अपने घर की रियलिटी, भगवान की रियलिटी को स्पष्ट समझती है, अंतर समझती है और दोनों को मिक्स नहीं करती है। तो वो ड्रामा को पार्ट बखूबी प्ले करती है अपने किरदार को अपनी श्रेष्ठ स्मृति से। फिर बाबा कहते हैं कि तुम भगवान के मैसेंजर्स हो, मैसेज देने आए हो। ये ज्ञान सतयुग में नहीं मिलता, सिर्फ संगम पर ही बाबा देते हैं, अनलिमिटेड वर्षा देने का, बेहद का वर्षा। तो घर घर में ये मैसेज देना चाहिए, बैज लगा हो, कोई हंसी भी उड़ाए तो क्या, तुम्हें सुनाने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना कराने। फिर चलते फिरते बाबा और वर्षे को याद करना, शांति धाम और सुख धाम को याद करना, क्योंकि इसी से अपने जो पाप किए हैं वो कटेंगे, विकर्म भस्म होंगे। इस जन्म के पापों को हल्का होना है, करना है तो बाबा को सच सच बताते चलो, और पिछले जन्मों के विकर्मों को दग्ध करने के लिए योग अग्नि को बढ़ाते चलो। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे बाबा को अर्थात शांति सागर को याद करते हैं, ये मदद देते हैं सारे विश्व को पावन बनाने की। यही है उंगली देना पवित्रता स्थापन करने में। तो निरंतर याद की यात्रा में हमारा अटेंशन रहे, खाते पीते चलते फिरते धंधा करते। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस आज बोली, इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है, हम आत्माएं जा रही हैं घर। क्या भुलाना पड़ता है? अपने पार्ट को, जिससे अपनी झूठी पहचान बना ली, रोल को, ये सब फॉल्स आइडेंटिटीज़ जिसको मैं और मेरा कह दिया, ये कुछ भी तुम्हारा नहीं है, बाबा कहते हैं। और इस समय क्यों बुलाना पड़ता है? क्योंकि घर जाने का समय आ गया। तो बाबा रोल और सोल को बिल्कुल अलग स्पष्ट करते हैं। सोल के लेवल पे सब भाई भाई हैं, रोल के लेवल पे जो भी संबंध हैं वो सब अभी बुद्धि से हमको भुलाने हैं कि हम सब आत्मा हैं, वापस घर जाने का समय आ गया है। ये प्रैक्टिस हमको आत्माभिमानी स्थिति की ओर ले जाती है। इस वर्ल्ड की तो हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, अपने घर की कोई हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट नहीं होती, वो एटर्नल है। संगम पर ही हमें पारस बुद्धि मिलती है। अब ये इस बुद्धि को कहा जाता है पारस बुद्धि, क्योंकि अभी घर जाना है। इस पारस बुद्धि से ही हम तीनों बातों को स्पष्ट समझते हैं, देखते हैं, अनुभव में आते हैं। पर सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ कहेंगे एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, क्योंकि अभी ड्रामा का खेल तो बाकी है ना। पर संगम पर अब घर जाने का समय है, तो पारस बुद्धि मिलती है कि देखो, ये जो तुम आए थे अब वापस जाने का समय हो गया, अब सब कुछ भुलाना है। सबकी सद्गति करने वाला एक ही निराकार बाप है, वही ज्ञान का सागर है, वही देही अभिमानी बनाता है, साधुओं का भी उद्धार करता है। तो निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते चलो, बढ़ाते चलो, तो पाप कटते जाएंगे। आज वरदान दिया, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति के अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। तो जो भी कर्म योगी स्थिति से कर्म करते हैं, अर्थात हर कर्म में याद बैठी हो, बसी हो, तो वो कभी कर्म के बंधन में